और गैर कानूनी लोगों को लेकर एक बड़ी लड़ाई इस समय छिड़ गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। बीजेपी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी गैर कानूनी लोगों को दिल्ली में बसा रही है, उनको वोटर कार्ड दिलवा रही है, उनको अपना वोटर बता रही है। दिल्ली में रोहिंग्या खतरा को भी बीजेपी ने उठाया है, जो बांग्लादेशियों की घुसपैठ होकर उनको दिल्ली के इलाकों में फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं, विधायकों की मदद से बनते हैं फर्जी पहचान पत्र, यह आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पर, हम आपको वो सुनवाते हैं। 160 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पे पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सारा डेटा, मैंने कहा 3000 पेजेस का डेटा हम देके आए हैं। सर, आपने कोई नाम सुझाया है इनके खिलाफ होनी चाहिए? वो सारे जिन जिन लोगों का, एक तो शादरा के बीएलए, बीजेपी का जो बीएलए उसके खिलाफ होनी चाहिए, और दूसरा जिन जिन लोगों ने जिन जिन विधानसभाओं में गलत डिलीशन के लिए दिए वो सब नाम हम देके आए हैं। और ये बहुत बड़ा चुनाव में मुद्दा है इस समय भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, इस पर रहेगी नजर।